उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो कि तुम्हारे असल दोस्त का तभी पता चलता है जब तुम मुश्किल वक्त का सामना कर रहे होते हो। और हम दोनों कितनी ही मर्तबा ऐसी सूरत हाल में थे कि हम दोनों के सब्र को आजमाया गया। तब तो तुमने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना ही अपना ये रूप मुझे दिखाया। और जब हमारा साथ इतना मजबूत हो चुका है, हम इतनी आजमाइशों से गुजर चुके हैं और हर चीज बिल्कुल वाजिया दिखाई दे रही है, और हमने अपनी फतूहात का सिलसिला बढ़ा दिया है, जिससे तुम्हें भी पता है कि बहुत से किले और बहुत सी जगहें आएंगी। उसके बावजूद जब तुम्हें सब कुछ वाजिया तौर पर दिख रहा है, तो ऐसे वक्त में तुम्हारा आजमाइशों में फंस कर इस तरह से नाकाम हो जाना मुझे समझ नहीं आ रहा। और मुझे ये तो बताओ कि तुमने कब से किलों और ऐसी सरजमीनों के ख्वाब देखना शुरू कर दिए हैं? तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं, उसी दिन से जिस दिन से मेरे सिपाहियों का खून बहाया जा रहा है, मेरे खानदान को शहीद कर दिया गया है। मैं उसी दिन से एक बेहतरीन सरजमीन का ख्वाब देख रहा हूँ। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं, क्या औकतम बे के कबीले या उनके लोगों का खून नहीं बहाया गया? तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि खून जरूर बहाया गया है, लेकिन वो कभी भी मुहिम का हिस्सा नहीं रहे। मैं वो वाहिद शख्स हूँ और मेरा कबीला जो हर वक्त हर मुहिम में आपका साथ देने के लिए तैयार थे। आपने उसको नजरअंदाज किया, मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया। उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। फिर उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ खैर मकदम करने के लिए नहीं खड़ा, और मैं नहीं चाहता कि मैं अब तुम्हें अपने एक अजीम ख्वाब का हिस्सा बनाऊं। वो ख्वाब जो हमने मिलकर देखा था, यानी कि एक अजीम रियासत बनाने का ख्वाब। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि तो फिर ठीक है। मैंने आपकी मंजनीकें आपके हवाले कर दी, और उसके बाद तमाम तर अल्प की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को तरक्की दे और आप आगे भी फतूहात हासिल करते चले जाएं। ये कहकर तुर्गुत बे मुड़ रहे होते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं कि ये बात हमेशा याद रखना कि जो शख्स अल्लाह के लिए मुहिम चलाकर रखता है, उसका रास्ता कभी भी बंद नहीं होता। उसके रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, यानी कि उसकी मुहिम का सिलसिला कभी भी खत्म नहीं हो सकता। और मैं हैरान हूं कि तुमने रोशनी का सफर छोड़कर तारीकी को चुना है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए आसानी का मामला करे और तुम्हें हदायत दे। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि ये तो वक्त ही बताएगा कि किसने सही रास्ते को चुना है और किसने गलत रास्ते को। उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं कि अगर अभी भी तुम्हें यह मालूम नहीं हो रहा कि तुम गलत रास्ते पर हो, तो मैं तुम्हें बताता चलूं कि अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ भी यकसा नहीं। अब तुम मेरी मुहिम का हिस्सा नहीं बन सकते, तो लिहाजा सोच लो कि तुम्हारा क्या फैसला है। उस्मान साहब, जो कि अपने भाई तुर्गुत बे को बहुत पसंद करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, साथ ही साथ गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं कि किसी भी तरह इस शख्स को इस बात का अंदाजा हो जाए कि ये गलत तरफ है और इसको वापस उस्मान साहब का साथ देने के लिए आ जाना चाहिए। वो बस ये चाह रहे होते हैं कि तुर्गुत अपनी गलती का एतराफ करके माफी मांग ले, ताकि वो दोबारा उस्मान साहब की मुहिम का हिस्सा बन सके। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें इसीलिए जाने दे रहा हूं क्योंकि मैं तुम पर रहम खा रहा हूं। अगर कोई और इस जगह पर होता तो उसका फैसला मेरी तलवार करती। लिहाजा मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि तुम्हें जल्द अज जल्द ये मालूम हो जाए कि सही रास्ता कौन सा है और गलत कौन सा, और तुम गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते की तरफ पलट जाओ। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि इस बात का ख्याल आपको होना चाहिए था कि आखिर मार मराचिक किला किसको देना चाहिए था और किसको नहीं। ये गलती आपने की है। उस्मान साहब चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं ये मान लेता हूं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो भी गलत किया मैंने खुद के साथ किया। लेकिन तुम जो गलती करने जा रहे हो, उससे दीन इस्लाम की दावत के रस्ते को नुकसान पहुंच रहा है। तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने गुरूर की वजह से इस दावत को छोड़ बैठे हो। हैरानी की बात है कि शैतान तुम पर इतना हावी हो गया है कि तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तुर्गुत बे जवाबन कहते हैं कि यह आपकी गलत फहमी है कि मैं कभी जिंदगी में दावत के काम को छोड़ूंगा या अल्लाह के लिए तलवार उठाना बंद कर दूंगा। मेरा हर एक कदम, मेरी हर एक सांस अल्लाह के रस्ते पर दावत के लिए चलते हुए जाएगी। अगर कोई मेरा साथ देता है तब भी, और अगर कोई नहीं देता तो मैं अकेला अल्लाह का नाम लेते हुए जहाद करता चला जाऊंगा। लेकिन उस्मान साहब, अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने दावत का रास्ता छोड़ दिया है सिर्फ इसी वजह से कि मैं आपका साथ नहीं दे रहा, तो मैं वाजिया करता चलूं कि आपके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो दावत के रास्ते पर चल सकते हैं। तो फिर इससे ये बात भी जाहिर होती है कि आप भी गरूर में आ चुके हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपका साथ दे रहा है वही दावत के रास्ते पर है, और जो आपसे हटकर अल्लाह के रास्ते में काम करना चाहता है वो दावत दीन से दूर है। आप इसको गरूर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस्मान साहब जवाबन कहते हैं कि तुम उस रास्ते पर अकेला चलने की कोशिश कर रहे हो जिसको जमात की शक्ल में लेकर चलना चाहिए। यानी कि जिस रास्ते की बात तुम और मैं कर रहे हैं, इस पर अकेला नहीं चला जा सकता। आपको अपने हम ख्याल और अपने साथियों को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन अगर तुमने ये फैसला कर ही लिया है कि तुम इस रास्ते पर अकेले चलोगे, तो मेरी तरफ से तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। ये सुनकर तुर्गुत अल्प और उनके साथी वहां से चले जाते हैं। उस्मान साहब, जो कि गुस्से और मायूसी में वहां पर खड़े होते हैं,
कि उनका बेहतरीन अल्प, उनका भाई, उनका साथ छोड़कर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ असमान सुल्ताना और फ्रिक को बातचीत करते हुए दिखाया जाता है। असमान सुल्ताना फ्रिक से कहती हैं कि तुम देखना कि हम बहुत सी फतूहात हासिल करते चले जाएंगे। फ्रिक जवाबन कहती है कि ये तो वक्त ही बताएगा। असमान सुल्ताना कहती है कि इस बात को हरगिज मत भूलना कि मेरे एक आवाज लगाने पर तुम्हारा सर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाएगा। फ्रिक तेजी से जवाब देते हुए कहती है, नतीजा चाहे कुछ भी हो, हम लोगों का दुश्मन तो एक ही है और हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब ये बातचीत जारी होती है कि इसी दौरान वो सिपा सलार असमान सुल्ताना के पास आकर उनको ये बताता है कि मलहन खातून बाहर खड़ी आपसे बातचीत करने के लिए इंतजार कर रही हैं। फ्रिक भी ये सुनकर हैरान हो जाती है। असमान सुल्ताना कहती हैं कि ठीक है, मलहन खातून को अंदर आने की इजाजत दे दो। मलहन खातून तहाइफ लिए अंदर दाखिल हो रही होती हैं। जैसे ही उनकी नज़र फ्रिक पर पड़ती है तो वो उसको देखती रह जाती हैं कि आखिर इसका यहाँ पर क्या काम है। फिर वो असमान सुल्ताना से कहती हैं कि मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि आप यानी शहर में आ रही हैं। अगर हमें मालूम होता तो हम आपका अच्छे से खैर मकदम करते। फिर मलहन खातून मशकूक नज़रों से बार बार फ्रिक को देख रही होती हैं और असमान सुल्ताना से कहती हैं कि जैसा कि अब आप यानी शहर का हिस्सा बन चुकी हैं, आपने यहाँ पर काफ़ी वक्त गुजार लिया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मार्था को भी जान लें। मलहन खातून दरअसल ये बात तंजिया अंदाज में कर रही होती हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया है कि आखिर मार्था किसके लिए काम करती है। असमान सुल्ताना जवाबन कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने मार्था के पास जो कपड़े देखे हैं वो लाजवाब हैं, शायद ही मैंने जिंदगी में कभी कहीं देखे हों। मलहन खातून जो कि सिर्फ गौर कर रही होती हैं कि आखिर ये दोनों क्या कर रही हैं और फ्रिक को देखती चली जाती हैं। असमान सुल्ताना मलहन खातून से कहती हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको इस पर फख्र होना चाहिए कि आपके शहर में मार्था जैसी खातून मौजूद है। फिर असमान सुल्ताना मार्था से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने तमाम तर काम छोड़कर मेरे साथ वक्त गुजारा करो। फिर असमान सुल्ताना मार्था से कहती हैं कि तुम्हें बहुत जल्द आवची यानी कि मेरा सिपा सालार बता देगा कि आखिर तुम्हारा क्या काम है और तुम्हें क्या करना होगा। उसके बाद वो मार्था को वहां से जाने का कहती है। मार्था के जाते ही असमान सुल्ताना मलहन के सामने मार्था की तारीफें करने लगती है और साथ ही साथ मलहन खातून से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किस कबीले से ताल्लुक रखती थी। वो कबीला अब भी तुम्हारे अंदर मौजूद है। जिस अंदाज से तुम बात करती हो साफ जाहिर होता है, लेकिन मैंने तुम्हें माफ किया कि तुमने मेरा अच्छे से खैर मकदम नहीं किया। असमान सुल्ताना मलहन खातून को तंज करते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि अपने गुस्से और अना की वजह से तुमने मेरा खैर मकदम अच्छे से नहीं किया, जबकि मैं तुम्हारी मेहमान थी। ऐसा ही होता है जब कोई शख्स किसी गांव से उठकर किसी शहर में आ जाता है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम शहर में रहने के आदाब भी जान जाओगी और मेहमानों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है ये भी। फिर असमान सुल्ताना कहती हैं कि बहुत जल्द तुम इतने बड़े मकाम पर होगी जिसके बारे में तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। मलहन खातून कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ऐसी किसी चीज की चाहत नहीं, और मुझे साथ साथ इस बात का भी इल्म है कि हमारे पास जितनी भी ताकत या कुव्वत आई वो सिर्फ इस वजह से आई कि हम कुनिया के साथ जुड़े रहे, और आप कभी भी यहाँ की मेहमान नहीं हो सकती क्योंकि आप यहाँ की मालिक हैं। यहाँ की तमाम तर सरजमीनें आप ही के मातहत हैं।